95 दिन का ये धनु राशि वालों का कारवां अब जर जोरू और जमी के सिद्धांत को लेके आएगा। 95 दिन बाद जर जोरू और जमी का सिद्धांत धनु राशि वालों पर लागू होगा और ये लागू एक दुष्ट और असुर ग्रह करेगा। मित्रों, असुरहाट का समय कलयुग का समय है। यहां स्थिति बनती है तो बनती है और बिगड़ती है तो बिगड़ती है। पुराने जन्म का हिसाब किताब इस शनि के हाथों में है। शनि जर औरत और जमी का जो है महारथी, ज्ञानी और रथी है। ये स्थितियां जब बनती हैं जब आपके जीवन में पूर्व जन्म, ये स्थितियां जब बनती हैं जब पूर्व जन्म के कोई कर्ज ऋण आप उतारे से नहीं उतार पाते और इस जन्म में जर जोरू यानी औरत और जमी ये आपके जीवन में ऋण के रूप में खिंचे चले आते हैं। ये 95 दिन में ये जर जोरू जमी का नियम लागू होगा और ये बिल पास हो गया है शनि की संसद में और शनि महाराज अब इसे एक्टिवेट करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये 95 दिन के बाद स्थितियां बदलेंगी तो आपको अब आगे के स्टेप बहुत सोच समझ के लेने हैं। देखो, जिंदगी में जीना आसान है मगर जिंदगी के कामों को करना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति अपने कर्मों से उसकी पहचान होती है। जहां कर्म अच्छे हुए तो दुनिया वाहवाही करती है और जहां कर्म का हिसाब किताब ऊपर नीचे हुआ तो वही दुनिया टेढ़ी नजरों से देखती है। जर यानी शनि का वो मूल सिद्धांत जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। जोरू यानी औरत, शनि ने वो सिद्धांतों में उसको ढाल रखा है जिससे शनि की मलकियत चलती है, शनि का रुतबा चलता है और शनि का न्याय के साथ साथ शनि ने जो इज्जत दे रखी है वो भी जोरू औरत को दे रखी है। और जमी जिसका प्रिय शनि है, जमी का सिद्धांत भी शनि के अकॉर्डिंग चलता और इन तीन मूलभूत कार तत्वों से शनि के पूर्व ऋण जो धनु राशि वालों के सामने उजागर होते हैं और इस पे धनु राशि वालों का जीवन तर्पण के रूप में चलता है। देखो, जिंदगी क्या है? जिंदगी जीने का नाम है मगर धोखा दगा किसी का सगा ना हुआ। पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे आए जो इस जन्म में दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, काम ना बनना, कर्जा हो जाना, जर जोरू जमी के सिद्धांत को तोड़ देना और आगे की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी लगती है, मायूसियत की जिंदगी लगती है। और मित्रों, ये जिंदगी बेगानी जब हो जाती है जब जिंदगी में काम आगे बढ़ता ही नहीं। 29 मार्च सन 2025 को देवों के देव, महाकाल के भक्त, न्याय का कारक, जस्टिस, कलयुग का बादशाह शनि अब करेंगे राशि परिवर्तन। शनि जो चले जो शनिश्चर वो है शनि। जब महाकाल का हो भक्त और रावण को भी उसने नहीं छोड़ा, 7.5 लगाई तो राजा बन गया रंक और 7.5 गई तो रंक बन गया राजा। यहां शनि छोड़ता किसी को नहीं है। जर किसी का जेवरात आपने जाने अनजाने कहीं चोरी किया, कहीं ले लिया, कोई छीन झपट कर ली। जर यानी जेवरात, सोने के आभूषण आपने अगर किसी का ले लिया, चुरा लिया या उसके कहने पे आपने उसे दे तो दिया मगर जो है लौटाया नहीं या आपका जेवरात वो जो है हड़प के बैठ गया, तो जर का सिद्धांत बहुत कड़वा होता है। भाई, किसी की चीज रखी मगर उसका ना मूलधन मिला ना ब्याज मिला तो उसका पिछले जन्म का भुगतान आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। आपको ध्यान रखना है 95 दिन के लिए धनु राशि वालों अब ये जिंदगियां उजागर होंगी क्योंकि शनि की ढैया धनु राशि वालों पे लगेगी 2.5 साल के लिए। तो आगे आने वाले 95 दिन के बाद आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। देखिए, जर क्या है? जर है जेवरात। जेवरात यानी दूसरे के जेवर और आपकी उस पर गंदी नजर, दूसरे की दौलत और आप पे उसकी गंदी नजर, दूसरे का रुपया पैसा और आप पर उसकी गंदी नजर। ये लगती तो बहुत आसान है, शुरुआत में सुख भी देती है मगर दुख का कारण भी यही बनती है। किसी की पिछले जन्म की उधारियां इस जन्म में कर्जा चुकाते चुकाते आप परेशान हो गए। पिछले जन्म में किसी का कुछ रख लिया, उसका चुकाया नहीं, अब इस जन्म में आप बैल बन गए। आपकी जिंदगी क्या हो गई? आपकी ड्यूटी बढ़ गई, आपके कर्म बहुत ज्यादा बढ़ गए, पैसा कमाने में बहुत ज्यादा संघर्ष हो गया, आप पे ऋण चढ़ गए, लोन चढ़ गए, बैंक की लोन चढ़ गए। आप एफडी तो जिंदगी में लगा ही नहीं पाए, बस लोन ही लोन लेते रहे, फिर सिविल खराब हो गया, फिर ये खराब हो गया।
तो आप क्या करा, आपने कुंडली को देखा नहीं या उसको जज नहीं किया या आपको उस पर एनालिटिक्स नहीं करवाया, उससे क्या हुआ, पिछले जन्म की भुगतान इस जन्म में चलती चली आई और आपका घिर गर्वी, आपका काम धंधा चौपट, कोई व्यापार किया तो व्यापार में नुकसान। धनु राशि वाले अगर कोई काम काज करते हैं, शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ सट्टा, शेयर सेंसेक्स, उतार चढ़ाव वाले काम करते हैं तो उसमें नुकसान की स्थितियां बनती हुई चली जाती हैं। कोई प्रॉपर्टी ली, सोचा था उस प्रॉपर्टी पे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मार्केट बनाएंगे, किराए पे उठाएंगे, रेंटल आमदनी करेंगे, मगर जर का जो नियम लागू हुआ पिछले जन्म में आपके ऊपर और आपके ऊपर ढैया 7.5 पनौती लग गई या शनि की महादशा लग गई या राहु की महादशा लग गई तो आपका प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया। पता चला रुपए की 58 की जगह 54 रह गई, प्रॉपर्टी ना बन पाई, बनी तो कोई लीगल काम एक्शन हो गया या प्रॉपर्टी रेंट पे उठ नहीं पाई या किसी किराएदार को दी तो वो किराएदार ही फंस गया। तो जर का सिद्धांत बहुत बुरा होता है। दूसरे की संपत्ति हड़पने में तो मजा आता है मगर बाद में वो फिर दुखदाई बन जाती है। तो ध्यान रखें, जर जोरू जमी के सिद्धांत में अगर आपके संग ऐसा हो रहा है तो समझ लो शनि आपका खराब है। फिर आप शनि की रेमेडीज करिए, उपाय करिए, शनि के सत्कर्म करिए, एस्ट्रोलॉजिकली उपाय करें, एनालिटिक्स करा के तब शनि के सिद्धांत को आप उसको वेरीफाई करें तो फिर आपके आगे के चाले जो है सुधरते चले जाएंगे और जो शनि है वो आपको एक गुड सर्टिफिकेट देता है। ये जब देगा जब आप प्रॉपर तरीके से शनि को मनाएंगे अपने कर्मों के तरीके और एस्ट्रो रेमेडीज के तरीके। अब यहाँ दूसरी बात आती है जोरू। देखिए इस युग में जो है भारत माता है, इस युग में जो है हमारी माँ, हमारी जो है बहन, हमारी बुआ, हमारी पत्नी, हमारी बिटिया, ये सब क्या है, ये क्या है, माता, बहन, बेटी, बुआ, ये सब क्या है, ये एक जोरू, एक लेडीज, एक जिसको मातृशक्ति का दर्जा दिया गया है उसके सिद्धांतों पर आता है। अब आपने अपनी माँ की बेकदरी करी, उनका मान सम्मान नहीं किया, आपने अपनी बहन को नहीं समझा, उससे बात नहीं करी, आपने बुआ को तवज्जो नहीं दिया, आपने अपनी बेटी को तवज्जो नहीं किया या आपने पति से लड़ाई, अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा किया, अपनी पत्नी की बात ना मानी। हम जो कह रहे हैं गलत बात मत मानो मगर जो सही बात है वो तो सुनो। आपने बाहर की लेडीज पर अपनी गंदी कुदृष्टि डाल दी मगर अपने घर की लेडीज पर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उसको ब्लेसिंग्स नहीं दी, उसका आशीर्वाद नहीं लिया या उसकी बात नहीं मानी और महिला वर्ग का आपने सम्मान नहीं किया। तो समझ लो शनि के दूसरे सिद्धांत में ये बिगड़ गया। अब साहब आ जाओ, अब आप गए शादी करने तो कहीं ना कहीं शादी करी तो शादी होने में लेट हो गई तो तलाक हो गया या कहीं ना कहीं लेडीज वर्ग से आपको नुकसान का सामना करना पड़ा। या तो माँ की बद्दुआएं ले ली या पत्नी की हाय ले ली या बहन, बेटी, बुआ का तिरस्कार आपने ले लिया तो आप कभी नहीं पनप सकते क्योंकि आपने बुद्ध को खराब कर लिया। तो ध्यान रखें, जो लोग बहनों का माल हड़प लेते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं या लेडीज वर्ग चाहे वह घर की हैं, चाहे बाहर की हैं, चाहे विधवा महिलाएं हैं, उनको ब्लेसिंग्स आप नहीं उनसे लेते या उनको खुश नहीं रखते या उनकी बद्दुआएं लेने में आप अपना अभिमान समझते हैं, अपना जो है घमंड समझते, तो आप समझ लो कभी ऊपर नहीं हो जो है बढ़ सकते। तो शनि को किससे प्यार है, शनि अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। तो वहाँ आपको क्या है कि अपने परिवार में जो खूनी रिश्ते हैं उनको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष भी हटी होता है, कहीं आपकी माता हो सकती है, कहीं बहन हो सकती है, कहीं आपकी पत्नी हो सकती है, कहीं आपकी बेटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों से, अपनी समझदारी से, सूझबूझ से उनको मनाइए। नहीं मनाइए तो उनसे झगड़िए मती, उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी, उनसे बात करें, तोल मोल के करें, अपने कामों को बनाने के लिए इज्जत दें, उनको मान सम्मान दें। तो कहीं ना कहीं शनि के सिद्धांतों में अगर ये आप कर लेते हैं धनु राशि वाले तो यहाँ आपको जीवन में ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बुद्ध का सपोर्ट मिलता है, आपके फाइनेंस में हमेशा आपके बैंक बैलेंस बढ़ते रहेंगे, पेमेंट कहीं ना कहीं से आता रहेगा। आप काम कारोबारी हैं तो बुद्ध को रखना बहुत मजबूत जरूरी है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब भी आजकल मल्टीनेशनल कंपनी की हो गई है या सरकारी जॉब है या आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, तो उसमें बुद्ध की अधिकता अच्छी होनी जरूरी है। बुद्ध तभी अच्छा होगा जब आपके घर में जर जोरू यानी कहीं ना कहीं आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बुआ, आपकी मौसी वो आपसे खुश रहेंगी। तो
तो आपको ध्यान रखना है, उनको इज्जत देना है और कहीं ना कहीं उनसे रिश्ते आपको मजबूत रखने हैं। बात करते हैं जमीन की। 95 दिन बाद आपको ये भी खाता खुलेगा कि जमीन के जो खेल हैं वो भी बहुत निराले हैं। जमीन से सुख मिलता है और जमीन से दुख मिलता है। जमीन क्या है? जमीन क्या है? शनि की है। शनि को सबसे ज्यादा प्रिय जमीन है। खेती बाड़ी और फसल, या कहीं आप रहते हैं, कहीं आपका घर है, जमीन उसे ही कहते हैं। जमीन से जुड़ा व्यक्ति हमेशा नाको निहाल होता है और हवाओं में चलता हुआ व्यक्ति आज कहीं और है, कल कहीं और है। तो कहते हैं ना कि भाई वो तो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जमीन से जो व्यक्ति जुड़ा होता है तो वो ऊपर नहीं थूकता, और जो ऊपर थूकता है तो उसके मुंह पे ही सीधे थूक के चींटे जो है उड़ती हैं। तो आपको क्या करना है धनु राशि वालों, जर जोरू का तो मैं सिद्धांत समझा चुका हूं, अब जमी के सिद्धांत पे आना है कि 95 दिन में जो जमी का सिद्धांत है वो उजागर होगा तो आपको उसे कैसे टैकल करना है। देखो शनि क्या है? जमीन से जुड़ा हुआ फसल, जमीन, घर, मकान, फ्लैट, जायदाद, मार्केट, कॉम्प्लेक्स, बंगला, ये सब क्या है? गाड़ी, ये सब जो है जमीन के सिद्धांत पे आती है। अब जब चौथे घर में आपके शनि आएगा 29 मार्च सन 2025 से, तो जड़ जोरू जमी के सिद्धांत में भी कहीं ना कहीं उछाल होगा। अगर पुरानी जमीन कहीं आपने हड़प ली, देखो क्या होता है कि आदमी सोचता तो कुछ और है और होता कुछ और है। धोखा दगा किसी का सगा नहीं हुआ। आपने भाई भाई को धोखा दे दिया, बाप बेटे ने धोखा दे दिया, माँ बाप को धोखा दे दिया, कोई वसीयत जबरन लिखवा दी, या बेनामा कहीं ना कहीं जमीन का आपने करवा लिया, जबरन करवा लिया, धमका के करवा लिया। ये पिछले जन्म की बात कर रहा हूं। या किसी जमींदार ने प्रॉपर्टी किसी किसान से ले ली या कोई कमजोर वर्ग से ले ली। अब साहब इस जन्म में आ जाओ, जब आप इस जन्म में पैदा हुए, बड़े हुए, अब वो शनि आपके लिए जैसे ही जड़ जोरू और जमी के सिद्धांत पे अटैक मारेगा, अब आपके जीवन में जमीन दुखदाई हो जाएगी। या तो वो जमीन के चक्कर में आप फंस जाओगे, कोई जमीन ऐसी ले मरोगे कि ना तो उसका बैनामा होगा, ना रजिस्ट्री होगी, ना दाखिल खारिज होगा, और आप चक्कर लगा लगा के जो है सरकारी संस्थानों के परेशान हो जाओगे। ना तो वो जमीन आपकी बिकेगी, ना किराए पे उठेगी। दूसरी बात होती है, जमीन के सिद्धांत को जब तोड़ते हैं तो शनिदेव क्या करते हैं? प्रॉपर्टी को विवाद में फंसा देते हैं। ऐसी लाखों प्रॉपर्टियां हैं जिन पे हिस्से बंटवारों के लिए लंबे समय तक मुकदमे चलते हैं। वो मुकदमे कभी जजमेंट होते ही नहीं। 60 साल चल गए, 80 साल चल गए, 90 साल तक चल रहे हैं, और व्यक्ति उन्हीं की जो है मदहोशियत में राख बने जा रहा है कि वो कब जमीन हमारे नाम होगी, कब हम उसका सुख ले पाएंगे या उसे सेल कर पाएंगे। तो भाई भाई में ऐसा झगड़ा हो गया, भाई बहन में रट्टे फसाद फसीजात हो गए, या कोई माँ बाप वसीयत कर नहीं गए, या वसीयत ऐसी कर गए कि एक लड़के को ही दे गए। भाई दूसरा लड़का सेवा नहीं करेगा तो उसे घंटा नहीं मिलेगा। अब माँ बाप की जो देख रेख करेगा उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, माँ बाप की कोई सेवा नहीं करेगा तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। मगर ये दूसरे बच्चे को तो गवारा नहीं, दूसरा भी बेटा बेटा है। तो इसमें क्या होता है कि जमीन के किस्से में फंसा देंगे। बहन बहन से मुंह मोड़ लेगी, बहन भाई से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी विवाद में अटक गया किस्सा, प्रॉपर्टी बिक नहीं पाई, या आप उसके सुख नहीं ले पाए, या प्रॉपर्टी आपने कोई बना ली और जड़ जोरू जमी के सिद्धांत पे वो अटैक मार गई तो वो प्रॉपर्टी आपकी बिकी नहीं, या प्रॉपर्टी किराए पे नहीं उठी। कोई ऐसा किराएदार आपने बसा लिया, ना तो वो किराया देता और ना वो जगह खाली करता, तो बस हो गया कलेश, और आप उस जमीन के पीछे अपना समय खराब कर रहे हैं, मुकदमेबाजी कर रहे हैं, मुकदमेबाजी में चक्कर लगा रहे हैं, और आपके हाथ में फूटी कौड़ी भी हाथ में है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में आ रही है, तो समझ लो शनि खराब है। ये मूलभूत सिद्धांत है। जब आप पिछले समय में जर जोरू जमी के सिद्धांत को तोड़े आए और इस जन्म में आप सुख नहीं ले पा रहे, तो क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि जर जोरू जमी का सिद्धांत शनि को गवारा नहीं होता और शनि उस पर अटैक मारता है, और वो आपको कहीं ना कहीं लीगल और कागजी कार्रवाई और विवादों में फंसा देता है। तो ये 95 दिन के बाद थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। आपके ऊपर अगर शनि की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, शनि अगर आपके खराब भाव में है, कुंडली के सपोर्टिव भाव में नहीं है, क्योंकि आप पिछले जन्म में कुछ ऐसे कांड करे आए, ऐसे खराब कर्म जाने अनजाने करे आए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का फेस जो है करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मैटर्स या कोई भी लीगल केस या कोई भी परेशानी आ रही है और आपके जीवन में जो है सुख का आवास नहीं है,
तो आपको फिर कहीं ना कहीं रेमेडीज करनी पड़ेंगी, प्रॉपर शनि के उपाय करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने पड़ेंगे, पिछले जन्म के ऋण उतारने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले जन्म के जो ऋण हैं वो कहीं ना कहीं चोरे की तरह चुभते हैं और दांतों में वो पायरिए के दांतों की तरह टीस देते हैं जो चपके चलाती है। वो जो है दांतों में टीस का काम करती है, जो दांत या दाढ़ सड़ जाती है और पायरिए की तरह चपके चलाती है और आपको जो है सर में जो है दर्द करती है। तो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, अपने समय को गवारा नहीं करना चाहिए, अपनी प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। जो हम आपको उपाय दें उन्हें मन भाव से अवश्य करना चाहिए, जिससे पुराने जन्म के आपके कर्ज उतरते चले जाएं और आगे के रास्ते खुलते चले जाएं। क्योंकि जर जोरू जमी में जब फंस जाता है आदमी तो सुखों की अनुभूति भूल जाता है और रट्टे पमाड़े और फजीयत और बसियत और फसाद में ही जिंदगी निकलती चली जाती है। सुख ले नहीं पाओगे, जिंदगी सुख लेने का नाम है, जिंदगी ऐसे ही बीतती जाएगी, शरीर की इमारत बूढ़ी हो जाएगी। क्योंकि जमीन तो अविनाशी है भाई, शनि अविनाशी है, शनि नाशवान नहीं है, मगर ये मट्टी है जो शरीर की, जो मनुष्य जीवन जो दिया है उसकी टाइम वेलेड है। आज 20 के हो गए, कल 25 के हो गए, परसों 30 के हो गए, फिर 40 साल की उम्र हो गई, फिर 50 की हो गई, फिर 70 साल की उम्र हो गई, फिर 80 साल की उम्र हो गई। तो ये खाल लटकती जाती है, मट्टी बूढ़ी होती जाती है, मगर फसाद खत्म नहीं होते। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में जल्दी घोड़े की रेस में दौड़ेंगे, आप पुराने कर्जों को खत्म करेंगे। इस जन्म में शनिदेव से माफी मांगेंगे नाक रगड़ के कि हे शनिदेव, हमें जो है क्षमा करो, जो जाने अनजाने हमसे भूल हो गई उसकी जो है दंडवत नाक रगड़ के क्षमा मांगते हैं, जिससे आगे का समय जो बचा हुआ समय कालखंड है तो सुख में व्यतीत हो, रट्टे फसाद फजीयत से हमें दूर करो, जिससे आगे के समय में हमें तरक्की अवश्य। ज्ञानवर्धक जानकारी है, कमेंट में जय शनिदेव दबा के लिखें। ज्यादा से ज्यादा शनि का माला का जाप एक बार नहीं 1000 बार कमेंट लिखें। जितना ज्यादा जय शनिदेव लिखेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में शनि की क्षमा याचना अवश्य वह सुनेंगे। और वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा शेयर करें। और ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है, जर जोरू जमी के सिद्धांत से टूट चुके हैं, शनि से आघात है, तो फिर आप कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। कुंडली में जो हम एस्ट्रो उपाय दें, परहेज दें, उन्हें अवश्य करें और शनि से क्षमा याचना आप अवश्य करें।